नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, जिसे लिखा है लेखक धर्मवीर भारती जी ने। दरअसल यह एक मार्मिक संस्मरणात्मक निबंध है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार पुस्तकें केवल ज्ञान का भंडार ही नहीं होती, बल्कि वे मनुष्य के सच्चे साथी और जीवन शक्ति का स्रोत होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझते हैं। लेखक बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी ने ही उनमें पुस्तकों के प्रति प्रेम जागृत किया। वे नियमित रूप से लेखक के लिए अच्छी किताबें, पत्रिकाएं और बाल साहित्य खरीदते थे। बड़े होने पर लेखक ने अपने सीमित साधनों से एक एक करके किताबें जमा करना शुरू किया और अपना छोटा सा निजी पुस्तकालय स्थापित किया। यह पुस्तकालय लेखक के लिए केवल कागज का संग्रह नहीं था, बल्कि उनके वैचारिक विकास और भावनात्मक संसार का आईना था। हर पुस्तक उनके जीवन के किसी महत्वपूर्ण चरण की याद दिलाती थी। लेखक के जीवन में एक भयंकर मोड़ तब आया जब उन्हें गंभीर हृदय रोग हो गया। उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा और घर लौटने के बाद डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम और पढ़ने लिखने से दूर रहने की सख्त सलाह दी। शारीरिक कष्ट से ज्यादा लेखक को यह दुख था कि वह अपने प्रिय पुस्तकालय के पास होते हुए भी उसे छू नहीं सकते थे। इसके बाद उनकी रचनात्मकता रुक गई और वे गहरी निराशा में चले गए। एक दिन लेखक ने देखा कि उनकी किताबों से भरे पुस्तकालय की एक पुरानी अलमारी का दरवाजा टूटकर नीचे गिरा हुआ है। दबाव के कारण कुछ किताबें फर्श पर बिखरी हुई थी और धूल से ढकी हुई थी। इस दृश्य को देखकर लेखक बहुत आहत हुए। उन्हें उस टूटी हुई अलमारी और बिखरी हुई किताबों में अपनी ही बीमार और लाचार हालत की झलक दिखाई दी। उन्हें लगा कि उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रिय साथी भी कष्ट में हैं। बीमारी और डॉक्टर की सलाह की परवाह न करते हुए लेखक ने अलमारी को ठीक करवाया। उन्होंने स्वयं किताबों को झाड़ना पोंछना, पन्ने पलटना और उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। किताबों को स्पर्श करने, उनकी धूल साफ करने और उन्हें सहेजने में लेखक को शांति और खुशी मिली। फिर लेखक को महसूस हुआ कि इस कार्य ने उनके मन को निराशा से मुक्त कर दिया। उन्हें लगा कि जैसे वे किताबों की सेवा नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की आत्मा का उपचार कर रहे हो। यह कार्य उनके लिए एक प्रकार की चिकित्सा साबित हुआ और इसने उन्हें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने की प्रेरणा दी। लेखक मानते हैं कि किताबों के प्रेम और सेवा ने ही उन्हें दूसरा जीवन दान दिया। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।